अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे ज़ियाबतीस पर। ज़ियाबतीस जिसे आम अर्फ में शुगर की बीमारी कहा जाता है, अमूमन दो इकसाम टाइप 1 और टाइप 2 में बांटी जाती है। ताहम अब साइंसदानों का कहना है कि ज़ियाबतीस के 5 मुख्तलिफ ग्रुप हैं, जिनमें से हर एक के लिए अलग इलाज है। स्वीडन और फिनलैंड से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों का ख्याल है कि उन्होंने जिस ज्यादा पेचीदा तस्वीर से पर्दा उठाया है वो ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए उनकी बीमारी के लिहाज से दवा के इंतखाब में मदद देगी। माहिरीन का कहना है कि ये तहकीक मुस्तकबिल में ज़ियाबतीस के मरीजों की देखभाल के हवाले से इंतहाई अहम है, लेकिन तरीका इलाज में तब्दीली फौरन नहीं आएगी। दुनिया में तकरीबन हर 11वां बालिग फर्द ज़ियाबतीस से मुतासिर है और उसे दिल का दौरा पड़ने, फालिज होने, बसारत मुतासिर होने या गुर्दे नकारा होने का खतरा मौजूद है। टाइप 1 ज़ियाबतीस निज़ाम मुदाफ़त की बीमारी है। ये इंसानी जिस्म की इंसुलिन फैक्ट्रियों, जिन्हें बेटा सेल्स भी कहा जाता है, पर हमला करती हैं, ताकि जिस्म में ये हार्मोन्स इतनी मिकदार में मौजूद न रह सकें कि वो खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल कर सके। टाइप 2 ज़ियाबतीस का ताल्लुक अमूमन तर्ज़े जिंदगी से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें जिस्म से जमा चर्बी इंसुलिन के काम करने के तरीके को मुतासिर करती है। स्वीडन की लूंड यूनिवर्सिटी के ज़ियाबतीस मरकज और फिनलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन की मुश्तरका तहकीक के दौरान 14,775 मरीजों के खून के नमूनों का मुफस्सल जायजा लिया गया। इस तहकीक के नताइज तिब्बी रसाले लैंसेट में शाया हुए हैं, जिसके मुताबिक इन मरीजों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। ग्रुप नंबर 1 शदीद ऑटो इम्यून ज़ियाबतीस रिवायती टाइप 1 जैसी है। ये मरीज को उस वक्त निशाना बनाती है जब वो जवान होता है और बज़ाहिर सेहतमंद भी दिखता है, लेकिन ये बीमारी उसके जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम को निशाना बनाकर इंसुलिन पैदा नहीं होने देती। ग्रुप नंबर 2 शदीद इंसुलिन की कमी वाले ज़ियाबतीस के मरीज इब्तदाई तौर पर ग्रुप 1 के मरीजों जैसे ही लगते हैं। वो जवान होते हैं, उनका वजन मुनासिब होता है, लेकिन जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम ठीक होने के बावजूद इंसुलिन पैदा नहीं होती। ग्रुप नंबर 3 इस किस्म के ज़ियाबतीस के मरीजों का वजन ज्यादा होता है और उनके जिस्म में अगरचे इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन वो असर नहीं करती। ग्रुप नंबर 4 मोटापे से मुतल्लिका ज़ियाबतीस का शिकार वो फर्द होते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के हवाले से वो तीसरे ग्रुप के करीब तर होते हैं। ग्रुप नंबर 5 उम्र से मुतल्लिका ज़ियाबतीस के मरीजों में बीमारी की इलामात दीगर ग्रुप्स के मुकाबले में ज्यादा उम्र में जाहिर होती हैं और उनकी बीमारी भी ज्यादा शदीद नहीं होती। इस तहकीक में शामिल प्रोफेसर लीफ ग्रुप ने ज़राए को बताया कि ये इंतहाई अहम है और हम महसूस दवाओं की जानिब एक हकीकी कदम उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 3 शदीद इकसाम को 2 नर्म इकसाम के मुकाबले में ज्यादा तेज अद्वियात से कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रुप 2 के मरीजों को मौजूदा दर्जा बंदी के तहत टाइप 2 ज़ियाबतीस का मरीज करार दिया जाता है। ताहम नई तहकीक के मुताबिक उनकी बीमारी का ताल्लुक बेटा सेल से है, न कि उनके ज्यादा मोटा होने से, और इसलिए उनका इलाज टाइप 1 के मरीजों की तर्ज पर होना चाहिए। इस तरह ग्रुप 2 में आने वाले मरीजों में बिनाई जाने का खदशा बाकी मरीजों से कहीं ज्यादा है, तो ग्रुप 3 के मरीजों के गुर्दे नकारा होने के इम्कानात सबसे ज्यादा होंगे। इंपीरियल कॉलेज लंदन से वाबस्ता डॉक्टर विक्टोरिया सालिम का कहना है कि ये यकीनन ज़ियाबतीस के बतौर मर्ज तस्वुर के बारे में मुस्तकबिल की बात है। ताहम उनका ये भी कहना है कि इस तहकीक से इलाज का मौजूदा तरीका नहीं बदलेगा। ये तहकीक स्कैंडिनेवियन आबादी पर की गई, जबकि ज़ियाबतीस दुनिया भर में मुख्तलिफ है, जैसे कि जनूबी एशिया अफराद में इसका खतरा बहुत ज्यादा है।